अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। तो आज के इस लेक्चर में अज़ीज़ तलबा तालिबात हम यूनिट नंबर 16 का मसला 16.1.3 हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, यूनिट नंबर 16 के इस लेक्चर में हम मसला 16.1.3 करेंगे। मसला 16.1.3 है, ऐसी मुसल्लसें जो एक ही कायदा पर वाक़या हों और इनके इर्तिफा बराबर हों वो रकबा में बराबर होंगी। तो सबसे पहले तलबा व तालिबात हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाएंगे और उस शक्ल के साथ हम इस मसला को दोबारा से देखेंगे। तो ये तलबा हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास दो मुसल्लसान हैं। एक हमारे पास है मुसल्लस ए बी सी डी और इसी तरह से तलबा दूसरी मुसल्लस हमारे पास है डी बी सी, मुसल्लस डी बी सी। तो ये हमारे पास दो मुसल्लसान हैं जो कि एक ही कायदा पर वाक़े हैं। अगर हम देखें तो दोनों मुसल्लसान का जो कायदा है वो बी सी बनता है। तो दोनों ही कायदा बी सी पर वाक़े हैं और हमें मसला में दिया गया है कि इनके इर्तिफा भी आपस में बराबर हैं। तो तलबा हमने साबित करना है कि दोनों मुसल्लसान का जो रकबा है यानी मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी बी सी दोनों ही रकबे में आपस में बराबर हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो चलिए तलबा और तालिबात, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मसला में हमें क्या चीज मालूम है। तो यहां पे हम लिखेंगे मालूम। तो यहां पे तलबा अगर हम देखें हमारे पास दो मुसल्लसान हैं ए बी सी और डी बी सी जो कि एक ही कायदा पर वाक़े हैं और इनके इर्तिफा भी बराबर हैं। तो इसको हम लिखेंगे मालूम में मुसल्लसान ए बी सी और डी बी सी एक ही कायदा पर बी सी पर वाक़या हैं और इनके इर्तिफा बराबर हैं। तो ये चीज हमें मालूम है। इसके बाद लिखेंगे हम मतलूब। तो इसमें तलबा हमने साबित करना है कि दोनों मुसल्लसान जो है वो रकबे में आपस में बराबर हैं, यानी मुसल्लस ए बी सी का रकबा बराबर है मुसल्लस डी बी सी का रकबा। इसके बाद हम लिखेंगे अमल और इसके लिए हम चलते हैं पहले शक्ल की जानिब। तो यहां पे तलबा हम सी ए को अगर हम देखें तो सी ए के मुतवाजी हम एक लकीर खींचेंगे बी एम और इसी तरह से तलबा बी डी के मुतवाजी बी डी को अगर हम देखें तो बी डी के मुतवाजी हम एक लकीर खींचेंगे सी एन। और यहां पे तलबा अगर हम देखें ए डी को अगर हम दोनों जानिब बढ़ाते हैं तो ये ए डी को नुक्ता एन और नुक्ता एम पर मिलते हैं। तो इसको हम अमल में लिखेंगे। सी ए के मुतवाजी,
तो ये निशान मुतवाजी के लिए होता है। CA के मुतवाजी BM और BD के मुतवाजी CN खींचें। जो AD को नुकात M और N पर मिलते हैं, जो AD और AD के बारे में हम लिखेंगे, दोनों AD को दोनों तरफ बढ़ाने से जो AD को, जिसको हमने दोनों तरफ बढ़ाया है, नुकात M और N पर मिलते हैं। तो इसके बाद तलबा हम शुरू करते हैं इसका सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। सबूत, तो यहां पे हम देंगे इसके बयानात और यहां पे दलाइल। और स्टूडेंट्स, यहां पे हम अपनी आसानी के लिए शक्ल को बनाते हैं ताकि आसानी के साथ हम इसके बयानात और दलाइल को लिख सकें। तो यहाँ पे तलबा अगर शक्ल में हम देखें तो यहाँ से अगर हम इन दोनों मुसल्लसान ABC और DBC के इर्तिफा अगर हम देखें तो मसला में हमें दिया गया है कि दोनों के इर्तिफा आपस में बराबर हैं। तो अगर यहाँ पे तलबा इनके अगर हम इर्तिफा खींचते हैं तो हमारे पास जो दोनों मुसल्लसान हैं, दोनों के इर्तिफा ही आपस में बराबर होंगे। अगर दोनों के इर्तिफा आपस में बराबर होंगे तो फिर दोनों मुसल्लसान ही दो मुतवाजी खतूत के दरमियान वाक़या हैं। यानी एक खत है BC जो कि इनका कायदा है और दूसरा खत बनता है MADN। चूंकि दोनों के इर्तिफा जो है वो लंबाई में आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों मुसल्लसान दो मुतवाजी खतूत यानी BC और MADN के दरमियान में मौजूद हैं। तो इसको हम बयानात में लिखेंगे। मुसल्लस ABC और मुसल्लस DBC दो मुतवाजी खतूत के दरमियान वाक़या हैं। और दलाइल में हम लिखेंगे क्योंकि इनके इर्तिफा बराबर हैं, इनके इर्तिफा बराबर हैं। मजीद हम शक्ल की जानिब चलते हैं और दोबारा से इसको तफसील के साथ देखते हैं। चूंकि दोनों मुसल्लसे दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े हैं और ये मुतवाज़ी खतूत हैं BC और MADN, तो इसको हम बयानात में लिखते हैं। लिहाजा MADN खत MADN मुतवाज़ी है खत BC के। यहां से तलबा फिर से हम शक्ल की जानिब चलते हैं और शक्ल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो मुतवाज़िल इज़ला भी हमें नजर आ रही हैं। एक हमारे पास है BCND, BCND, और इसी तरह से दूसरी मुतवाज़िल इज़ला की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है BCAM,
और इन दोनों मुतवाज़िल अज़ला की अगर हम बात करें तो तलबा इन दोनों का जो रकबा है वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही एक ही कायदा और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े हैं। तो हमारे पास जब भी दो मुतवाज़िल अज़ला एक ही कायदा और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में वाक़े होती हैं तो उनके रकबे जो हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। यानी हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला बी सी एन डी और मुतवाज़िल अज़ला बी सी ए एम है, इन दोनों के रकबे आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक ही कायदा और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में वाक़ हैं। तो इसको तलबा हम बयानात में लिखेंगे। मुतवाज़िल अज़ला बी सी ए एम का रकबा बराबर है मुतवाज़िल अज़ला बी सी एन डी का रकबा। और तलबा दलाइल में हम लिखेंगे ये मुतवाज़िल अज़ला अशकाल एक ही कायदा बी सी पर और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े हैं। और तलबा इसको हम देते हैं मसवात नंबर 1 का नाम। तो मज़ीद आगे चलने से पहले इस बात को हम याद रखेंगे कि दोनों मुतवाज़िल अज़ला जो हैं वो रकबे में आपस में बराबर हैं। और यहाँ से फिर से हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो तलबा शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस ए बी सी है, मुसल्लस ए बी सी है, मुसल्लस ए बी सी के रकबा को अगर हम देखें या मुसल्लस ए बी सी का अगर हम बगौर जायज़ा लें तो ये हमारे पास मुतवाज़िल अज़ला बी सी एम का निस्फ बनती है। मुतवाज़िल अज़ला बी सी ए एम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास मुतवाज़िल अज़ला बी सी ए एम है। और किसी भी मुतवाज़िल अज़ला का जो वितर है उसको दो मुतमासिल मुसल्लसों में तकसीम करता है। तो यहाँ पे तलबा अगर मैं एक मुतवाज़िल अज़ला बनाता हूँ और इसी तरह से अगर इसका एक वितर बनाऊं तो ये वितर जो है वो इस मुतवाज़िल अज़ला को दो मुतमासिल मुसल्लसों में तकसीम करता है जो कि रकबों में आपस में बराबर होती हैं। तो इसी तरह से तलबा हमारे पास जो मुसल्लस ए बी सी है, इस मुसल्लस का रकबा हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला बी सी ए एम है, इस मुतवाज़िल अज़ला के रकबा का निस्फ होगा। और इसी तरह से हमारे पास जो मुसल्लस डी बी सी है, हमारे पास जो मुसल्लस डी बी सी है, अगर इस मुसल्लस की बात करते हैं तो इस मुसल्लस का रकबा हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला बी सी एन डी है, इस मुतवाज़िल अज़ला के रकबा का निस्फ होगा। यानी हमारे पास जो मुसल्लस बी सी डी है या जो मुसल्लस डी बी सी है, इस मुसल्लस का रकबा
हमारे पास यहाँ पे मौजूद मुतवाज़िल अज़ला के रकबा का निस्फ होगा। इसको हम बयानात में लिखेंगे। और तलबा, चूंकि हमारे पास दोनों मुतवाज़िल अज़ला जो हैं वो रकबों में आपस में बराबर हैं, तो अगर हम उनका निस्फ रकबा देखें तो वो भी आपस में बराबर होगा। यानी हमारे पास जो मुसल्लस ABC और मुसल्लस DBC है, इन दोनों के रकबा भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही मुतमासल यानी बराबर रकबों वाली मुतवाज़िल अज़ला का निस्फ बनती है, तो इसलिए ये भी दोनों रकबों में आपस में बराबर होंगी। तो यही तलबा हमारा मतलूब था। तो आखिर पे फिर हम बयानात में लिखेंगे मुसल्लस ABC का रकबा बराबर है मुतवाज़िल अज़ला BCAM के रकबा का निस्फ यानी 1/2, और साथ में इसके हम लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला BCAM का रकबा यानी मुसल्लस ABC का रकबा निस्फ है मुतवाज़िल अज़ला BCAM के रकबा के, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। और तलबा, हमारे पास जो मुसल्लस DBC है, मुसल्लस DBC का रकबा बराबर होगा 1/2 ज़रब मुतवाज़िल अज़ला BCND का रकबा, यानी हमारे पास जो मुसल्लस DBC का रकबा है वो मुतवाज़िल अज़ला BCND के रकबा का निस्फ है, और इसको हम देंगे मसावात नंबर 3 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे मुतवाज़िल अज़ला का हर वितर इसे दो मुतमासिल मुसल्लसों में तकसीम करता है। तो तलबा, अगर हम मसावात नंबर 1, 2 और 3 का बगौर जायज़ा लें तो मसावात नंबर 1 में हमारे पास है कि दोनों मुतवाज़िल अज़ला जो हैं वो रकबे में आपस में बराबर हैं। इसी तरह से जैसा हमने शक्ल में भी देखा कि हमारे पास जो दोनों मुसल्लसान हैं ये इन बराबर रकबों वाली मुतवाज़िल अज़ला के रकबों का निस्फ हैं, इसलिए इन दोनों मुसल्लसों का रकबा भी आपस में बराबर होगा। लिहाजा मुसल्लस ABC का रकबा बराबर होगा मुसल्लस DBC के रकबा के, DBC का रकबा, और यही हमारा मतलूब था। और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 1, 2 और 3 की रूह से। तो यहाँ पे हमारे पास मसला नंबर 16.1.3 का हल मुकम्मल हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 16 का मसला 16.1.3 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हल किया।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मसला की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।